नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी की सुंदर कविता मैया मैं नहीं माखन खायो। यह कविता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बहुत ही प्यारे अंदाज में प्रस्तुत करती है। आज हम इसे न सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि हर एक पंक्ति को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको इसका सही मतलब पता चल सके। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहली पंक्ति, मैया मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया है। उनके चेहरे पर एक भोला भाला भाव है, जैसे वे सच में निर्दोष हों। दूसरी ओर तीसरी पंक्ति, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठाइयो, चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। कृष्ण अपनी माँ को सफाई देते हुए बताते हैं कि जैसे ही सुबह हुई, उन्हें गाय चराने के लिए भेज दिया गया था। वे पूरा दिन मधुबन और बंसीवट में घूमते रहे और जब शाम हो गई तब घर लौटे। उनका मतलब यह है कि जब पूरा दिन वे जंगल में थे, तो मक्खन चोरी करने का समय ही कहाँ मिला। चौथी और पांचवी पंक्ति, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब पैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। कृष्ण आगे कहते हैं कि वे तो छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ भी छोटे हैं, तो फिर वे मक्खन के मटके तक कैसे पहुंच सकते हैं। वे कहते हैं कि यह गोप बालक ग्वाले उनसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उनके मुंह पर मक्खन लगा दिया ताकि वे चोर लगें। छठी और सातवीं पंक्ति, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जे तेरे कछु भेद उपजी हैं जानी परायो जायो। कृष्ण अपनी माँ से शिकायत भरे स्वर में कहते हैं कि वह बहुत सीधी सादी हैं और इसलिए दूसरों की बातों में आकर उन पर विश्वास नहीं कर रही हैं। वे कहते हैं कि माँ के मन में उनके प्रति संदेह आ गया है और यह सुनकर वे बहुत दुखी हैं। आठवीं और नौवीं पंक्ति, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेहंसी जसोदा, लयोर कंठ लगायो। कृष्ण अपनी माँ को थोड़ा रूठते हुए कहते हैं कि यदि उन्हें उन पर विश्वास नहीं है, तो वे उनकी लकुटी, छड़ी और कमरिया के लिए कपड़े ले लें और उन्हें नचाना बंद कर दें। वे यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा, तो उन्हें बहुत दुख होगा। यह सुनकर यशोदा माँ मुस्कुरा देती हैं और अपने लाडले कृष्ण को प्यार से गले लगा लेती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी मासूम अदाएं इतनी प्यारी हैं कि वे उन्हें डांटने की बजाय स्नेह से भर उठती हैं। सीख, यह कविता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत करती है। इसमें एक माँ और बेटे के बीच के प्रेम को दिखाया गया है। कृष्ण की चतुराई और उनकी मासूम शरारतें इस कविता को बहुत रोचक बनाती हैं। सूरदास जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि कृष्ण अपनी भोली भाली बातों और तर्कों से अपनी माँ को मना लेते हैं। यह कविता भक्तिरस से भरी हुई है और आज भी लोगों के बीच उतनी ही प्रिय है जितनी पहले थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कविता और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। सूरदास जी की रचनाएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए भी होती हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके कोई सवाल हैं, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।